सिंधिया को उनके गढ़ में चुनौती देंगे राहुल गांधी। सिंधिया और राहुल की दोस्ती अब बदली दुश्मनी में। राहुल सिंधिया के बीच दिखाई देगी आमने सामने की टक्कर। सिंधिया और राहुल अब एक दूसरे पर खुलकर साधेंगे निशाना। भारतीय राजनीति में कभी युवाओं की जोड़ी के रूप में चर्चित सिंधिया और राहुल अब आमने सामने आ चुके हैं। दोस्ती छोड़ अब राजनीतिक दुश्मनी निभाएंगे दोनों नेता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 साल पहले कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को जो नुकसान हुआ उसे वो अभी तक नहीं भूल पाई है। पूरी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर सिंधिया आ ही जाते हैं, लेकिन अब तक सिंधिया और राहुल एक दूसरे पर सीधा निशाना साधने से बचते रहे हैं। शायद दोस्ती का दोनों ही ओर से लिहाज हो रहा था, लेकिन अब दोनों आमने सामने आने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश में अब सिंधिया और राहुल गांधी के बीच सीधी टक्कर होती दिख रही है। सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी करने में अब राहुल गांधी जुट गए हैं। 3 साल से जब भी सिंधिया से राहुल गांधी को लेकर सवाल किया जाता था तो वे इसे कांग्रेस का आंतरिक मसला बताकर पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब सवाल आने से पहले ही सिंधिया राहुल पर तंज कस देते हैं। इसका बड़ा उदाहरण दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा, जब सिंधिया ने सीधा निशाना राहुल गांधी पर साध दिया। उन्होंने राहुल को स्वार्थी राजनीतिज्ञ बताने के साथ कांग्रेस की विचारधारा को देश विरोधी तक कह दिया। राहुल को लेकर सिंधिया के बदले तेवर के तार एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े हैं। प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। समाज के कई तबकों, खासकर युवाओं में बीजेपी सरकार को लेकर नाराजगी की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में मिले समर्थन से भी बीजेपी घबराई हुई है। उसे डर है कि युवाओं के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। इसके बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिंधिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है और इसीलिए दिल्ली में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। राहुल पर सीधा निशाना साधकर सिंधिया ने ही बता दिया कि पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देगी वो उसे पूरा करके दिखाएंगे। दूसरी ओर यह भी तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। पार्टी एमपी में जीत के लिए पूरा दम लगाएगी और यह भी करीब करीब तय है कि चुनाव अभियान में राहुल गांधी की अहम भूमिका होगी। राहुल गांधी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस की ओर से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि राहुल की सभाएं चुनाव से पहले ही शुरू करा दी जाएंगी। बीजेपी के पास राहुल गांधी के मुकाबले के लिए कोई युवा चेहरा नहीं है। दूसरी ओर युवाओं के बीच सिंधिया की लोकप्रियता भी जग जाहिर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय भी काफी हद तक सिंधिया को ही मिला था। यह बात और है कि 15 महीने बाद कांग्रेस सरकार के पतन की वजह भी बने थे। ऐसे में बीजेपी राहुल की काट के लिए सिंधिया पर बड़ा दांव खेल सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर है, जो सिंधिया का गढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस इलाके में लगातार सक्रिय हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी लगातार इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की सारी रणनीति सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में पटकनी देने की है ताकि उनसे बदला लिया जा सके। ऐसे में सिंधिया के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। वे चाहकर भी इस लड़ाई से दूर नहीं रह सकते, नहीं तो उनके राजनीतिक वजूद पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस से मुकाबले के लिए उन्हें खुद ही मोर्चा संभालना होगा और अपने पुराने दोस्तों से टक्कर लेना उनकी मजबूरी होगी। और सिंधिया ने भी साफ कर दिया है कि वो राहुल से टकराने में पीछे नहीं हटेंगे। साफ है कि आने वाले समय मध्य प्रदेश की राजनीति पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद ही होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।